अब ना रहे तेरा कागज कोरा। इस कार्यक्रम द्वारा हम समाज के पिछड़े तबके की समस्याओं को उजागर करते हुए उन पर हो रहे अत्याचारों का समीक्षात्मक रूप से विरोध करते हैं। जल्दी चलो, पंच लोग तुम्हें बुला रहे हैं। काहे? बाप रे, पंच लोग। कारे काशी, तूने फिर से कोई गड़बड़ की? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं किए हैं। कहीं बुला रहे हैं दीदी? पता नहीं, पर जल्दी करो वरना वो सब गुस्सा हो जाएंगे। चलो। नहीं दीदी, हम नहीं जाएंगे। अरे कितना देर हो गया? ये का काशी? हाँ भैया जी, आ रही है बस। देखो काशी, अगर तुमने कोई गड़बड़ी नहीं की तो काहे इतना डर रही हो, पर बुलाने पर भी नहीं जाओगी तो जरूर कोई गड़बड़ हो जाएगी। चलो ना। अच्छा ठीक है, हम चलेंगे पर बाबा के साथ। अच्छा भैया जी, काशी पर्वत चाचा के साथ जाएंगे। अरे पर्वत भाभी वहीं पर है। का? तो हम जाते हैं। चलो जल्दी चलो। अरे भैया सुनो, जरा जल्दी पहुंचाइए उनको पंचों के पास। अच्छा जल्दी चलो। यहाँ बस। चलो जल्दी चलो। तुमने वही बात फिर शुरू कर दी। स्कूल में अपनी बेटी के दाखिले की बात दोबारा की है तुमने। जी हाँ। अरे पर्वतराम, इतने साल से तू इस गांव में डाकिया है, हमने सोचा थोड़ी बहुत अकल तो अब आ गई होगी तुझे, या घरवाली के मरने के बाद अगलाया गया है। ए पर्वतराम, बोलता काहे नहीं है? क्या जरूरत थी बात दोबारा उठाने की? वो ईश्वरी का यह अंतिम इच्छा था कि काशी को पढ़ाई लिखाए, यह खाते। वाह बेटा वाह, क्या बात। वो हम ईश्वरी का राख बहाने गए थे धमारा घाट, तो वहाँ साध्वी जी देखी काशी को तो बोली कि ये तो भगवान का वरदान है और ये जो है सो बहुत से लोगों का जीवन बदलेगी। सुना आप लोगों ने? हमारे गांव के डाकिये की लड़की भगवान का वरदान है हम सब पर। आप सब लोगों का जीवन बदलने वाली है ना? जी हाँ, ऐसा ही बोली जी। क्या बदलेगी वो? समाज बदल देगी? हमारे गांव की परंपराओं को उखाड़ कर फेंक देगी वो? हाँ, क्या करेगी क्या तुम्हारी लड़की? हमारे सर पर बैठेगी क्या? उड़ा गया है कारे, तोहरा दिमाग नहीं काम करता। कहाँ रही है तू? चुप चुप। देखो ना ठाकुर साहब की हिम्मत तो देखो। हाँ? ए पागल, हटा गड़िया। चला गाड़ी, गाड़ी से। पर्वतराम, हम तुम्हारे यहाँ राम कथा सुनने के लिए नहीं बैठे, बल्कि ये तय करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि तुम्हें सजा क्या मिलनी चाहिए। अपनी मांग दोहराकर तुमने पंचों का ही नहीं, हमारा भी अपमान किया है। क्षमा कर दीजिए उमा देवी जी, पर क्या? काशी को स्कूल में दाखिला करने के लिए आपको अनुमति
देना ही पड़ेगा। क्या कहा तुम? पड़ेगा? जी हाँ। कमाल, हाँ? धमकी देता है, धमकी देता तू? बोल बाबा, क्या करेगा तू? बोल क्या करेगा तू? पंचों के खिलाफ सरकार से शिकायत। शायद हमारे खिलाफ? कौन करेगा शिकायत? ये साकिया? ये नहीं, शिकायत हम करेंगे। वर्षा, ये तुम? जी हाँ, हम यहाँ की गतिविधियों पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। सरकारी स्कूल में काशी के दाखिले को रोकने के अलावा और भी बहुत सारे गैर कानूनी काम होते हैं। इसलिए अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ की कोई भी बात ऊपर तक ना पहुंचे, तो हमें यहाँ सब कुछ सुधारना होगा। और उसकी शुरुआत होगी काशी के दाखिले से। तेरे सर पर आशीष मेरा, काशी अब नाम रहे तेरा कागज कोरा, काशी अब नाम रहे तेरा कागज कोरा। अरे काशी का दाखिला हो गया स्कूल में। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ अरे भैया, काशी का हो गया दाखिला स्कूल में। सच्ची काशी बिटिया, हाँ। स्कूल में दाखिला होगा ना? हाँ, अब हम कल ही से स्कूल जाएंगे। अरे वाह काशी! अरे पर ये सब हुआ कैसे? हाँ, अरे कोई तो बात होगा भाई, माने कोनो शरत वरत? हाँ, अरे ये बड़का लोग हैं, ये तो कभी कभी मजाक में भी ऐसा कह देते हैं। अरे तुम लोग उनकी बात को सच मान लिए हो? अरे वाह काशी! अरे तो गजब हो गया ना बच्चा, शाबाश! अब तो तेरी माई की इच्छा भी पूरी हो जाएगी ना? अरे सुरीली, हाँ अतनिया शाम को ना कोनो मिठाई बना दो। का भैया? हाँ हाँ, जरूर बनाएंगे। अब मालपुआ बना देगा? हम मालपुआ बना दो। का भैया मालपुआ? अरे हम भी कोनो सुनता काहे नहीं है भाई? तू बताओ क्यों बड़का लोग आखिर मान कैसे गए? ये सब हमारे अवसर बाबा का जादू है। वही माँ देवी से हिम्मत से बात के और उनके छुटके पाई है ना, वो भी हमारे साथ दिए। बात किए और मान गए। ये बड़का लोग इतने आसानी से मानने वालों में नहीं है। हो ना हो, कोनो चक्कर जरूर है।
जय हो, जय हो उमा देवी जी की। आपने तो कहा था कि आपके दुलारे भाई द्वारिका बाबू अब आपके काम में हाथ बटाएंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे। इसी काम की बात कर रही थी आप? देखिए ठाकुर साहब, हमारे छोटे भाई साहब बहुत दिनों बाद ढोलकीपुरा वापस आए। उन्हें यहाँ की परिस्थितियों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए उमा देवी। हाँ? आज जो कुछ भी उन्होंने कहा उसे सुनकर तो हमको लग रहा था कि आपके भाई को जरूरत से ज्यादा ज्ञान है इस बात का कि इस गांव में क्या चल रहा है। हमें लगता है कि आपके दुलारे भाई आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। आपको नहीं लगा? भाई बहन के संबंध का निरीक्षण करना आपका काम नहीं है ठाकुर साहब। नहीं करेंगे निरीक्षण। आप अगर कहती हैं तो बंद करते हैं निरीक्षण। लेकिन आज जो पंचायत में हम लोगों का अपमान हुआ है वो भी उस जाहिल डाकिया के सामने उसका का। आज हम लोगों की हार हुई हो मादेवी जी और उन लोगों की जीत। और देखते ही देखते ये छोटी सी जीत उन पूरी बस्ती वालों को बागी ना बनाते। ऐसा ना हो कि वो लोग हमारे खिलाफ हो जाएं। और अगर ऐसा हुआ उमा देवी जी तो इस अनहोनी की जिम्मेदार आप होंगे। सिर्फ आप। आज्ञा दीजिए। अरे वाह चाची, मालपुआ बहुत ही अच्छा है। बढ़िया लग रहा है तुमको? माँ झुआ के मीठा डाली हुई है। अरे का माई, मालपुआ मीठा नहीं होगा तो का तुम्हारी बोली जैसा कड़वा होगा? तुम्हारा जवान आजकल बहुत चलने लग गया है गंगा, है ना? आकरो शाबाश। कैसन है? बहुत अच्छा। हाँ खाओ। कारे काशी, जब हम तुमको कहे थे कि पंचलोक तुम्हें बुला रहे थे तो कैसा डर गई थी? पता है चाचा, ये तो जाने के लिए मना ही कर रही थी। हाँ, वो सब तो ठीक है पर्वतवा, लेकिन स्कूल में दाखिला को लेकर फिर से कौन आफत खड़ा हो गया तो क्या होगा? और नहीं तो क्या, हम क्या तब से काली माई का भजन गा रहे थे। अरे देखना, कोई ना कोई मुसीबत तो होके रहेगा, ये हम कह रहे हैं। हाँ तुम भी ना। अरे भौजी, काहे का आफत? उमा देवी के जो भाई है ना द्वारका बाबू, वो हम लोगों का मदद कर रहे हैं, फिर काहे का आफत है? सच्ची बात बताएं भैया, वैसे हम लोगों को सही रास्ता तो साध्वी जी ही बताएंगे। ये सही रास्ता है भौजी। सबसे बड़ा चीज होता है हिम्मत। हिम्मत होगा ना तभी जिंदगी बदलेगा। काशी, अब देखना कैसे जिंदगी बदलता है। अरे कौन सा जिंदगी बदलने का बात कर रहे हो तुम पर्वतराम? हाँ, तुम तो यहाँ बचपन से हो। एक बात बताओ, कौन चीज बदला है यहाँ का जो अब बदल जाएगा? बाबा, हाँ? मैं खुश होगी ना? हाँ। काशी, अब हमको लगता है कि माई को जो वचन दिए थे ना वो अब पूरा हो जाएगा।
हम हैं जीजी। आ जाओ, अंदर आओ। हमें माफ करना जीजी। क्षमा किसकी? जी वो हम खेतों की तरफ गए थे, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। बस इतनी सी बात के लिए माफी मांग रहे हो? जी वो पंचों के सामने आपका अपमान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, पर वो। कोई बात नहीं द्वारका, तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। तुम्हें क्या लगा हम तुमसे क्रोधित हो गए? हमें लगा कि हमारी इस बात से आपको तकलीफ हुई होगी। हाँ, सो तो है, पर हम इतने बुरे भी नहीं कि अपने छोटे भाई को माफ नहीं कर सकते। अरे मंजरी मामी, यहाँ छुप छुप कर क्या देख रहे हो? अरे मंजरी, अंदर आओ। हमारे कमरे में आने में कैसी लगता है? आ जाओ, अंदर आओ। बाबा, हाँ काशी? हमको नींद नहीं आ रही। काशी, नींद तो हमको भी नहीं आ रही है। ये सोच सोच के कि कल तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है। काशी? हाँ बाबा। हाय देखो आ गए स्कूल। काशी, आज तुम्हारा पहला दिन है ना स्कूल में, खूब मन लगा के पढ़ना। जी बाबा। हाँ ठीक है, जाओ। तेरे सर पर आशीष मेरा, काशी अब ना रहे